हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज अब फिर से हाजिर हैं आपके सामने। डे 4 है आज हमारा। हिंदी का पार्ट 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने। 15 क्वेश्चंस की डेली हम एक वीडियो डालते हैं जिसके साथ हम उनको एक्सप्लेन करते हुए और डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन की सीरीज़ जो आप देख रहे हैं उसमें आप DSSB और KVS दोनों के लिए अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, आज के कार्यक्रम में मंत्री महोदय का व्याख्यान प्रस्तावित है। इस वाक्य में कौन से अंश में त्रुटि है? ठीक है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, प्रस्तावित है, मंत्री महोदय, आज के कार्यक्रम में, का व्याख्यान। तो अब आप यहाँ से देखिए कि कहाँ आपको त्रुटि देखने को मिलती है। आज के कार्यक्रम में मंत्री महोदय का व्याख्यान, यानी कि का व्याख्यान। तो हमारा उत्तर आता है, वो निकल के आता है 4th वन, का व्याख्यान। प्रश्न 2 में पूछा गया है, मेरी नौकरानी बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि गलती कहाँ है? काम नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी, मेरी नौकरानी। सीधी सीधी हमें गलती जो नजर आ रही है वो है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि व्यर्थ समय गवाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? गले पड़ा ढोल बजाना, घास खोदना, घास काटना या गठरी मारना। यहाँ से जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा घास खोदना। ठीक है, यानी कि व्यर्थ का समय गवाते हैं, उसके लिए क्या मुहावरा उपयुक्त रहेगा? घास खोदना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या पूछा है, सुधा किसका मतलब सुधा का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है इनमें से? गरल, तरल, सरल या फिर विरल। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर निकल के आएगा, बताइए आप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गरल। सुधा का क्या विलोम शब्द? गरल है। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। माफ कीजिए, यहाँ पे जो आपका वाक्य है वो दिया नहीं गया है, उसे मैं लिख देती हूँ। सीमेंट का डैश होता है। ठीक है, आपको यहाँ से इसको फिल करना है। तो क्या होता है? खनन, निर्माण, सृजन या उत्पादन। सीमेंट का क्या होता है? खनन, निर्माण, सृजन या उत्पादन। उत्तर बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मार्तंड किसका पर्यायवाची है? मार्तंड किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ से देखते हैं, पर्वत, सूर्य, बादल या फिर समुद्र। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि पर्वत के कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शब्द भंडार है उसको हम कितना भी पढ़ेंगे वो हमारे लिए कम ही रहेगा। तो फटाफट से इसके पर्यायवाची देखते हैं। पहाड़, गिरी, नग, भूधर। इसके साथ और जो हो सकते हैं वो है नगपति कह सकते हैं, तुंग या फिर शिखर। ठीक है, शिखर, शैलपति। ठीक है, तो इस तरह से आपको पर्वत के पर्यायवाची देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के पर्यायवाची कौन से हैं? सूरज, दिनकर, दिवाकर। इसके साथ साथ आप प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर या भास्कर, अंशुमान, रवि। ठीक है, तो इस तरह से आपने कितने सारे पर्यायवाची देख लिए हैं? सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमन, रवि। पर्वत के लिए हमने देखा पहाड़, गिरि, नग, शिखर, शैलपति, भूधर, नगपति या तुंग। इसके बाद समुद्र के पर्यायवाची देख लीजिए। सागर, जलधान, जलधि, नीरनिधि, उदधि या अवधि,
अवधि, ठीक है, आदि, मतलब इस तरह से आगे भी आप इसके और भी पर्यायवाची हो सकते हैं। बचा है बादल। बादल के पर्यायवाची आप देखिए, बादल का होगा जैसे अभ्र हो गया, अभ्र, मेघ, धर, जलधर, ठीक है, जलधर, वारीधर, वारीधर। तो इस तरह से हमने इन सबके पर्यायवाची दे हैं। मार्तंड का पर्यायवाची इनमें से कौन सा था? सूर्य, ठीक है, यहां से आपका जो उत्तर है वो क्या है? सूर्य। सीमा गई होगी, वाक्य का काल कौन सा है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भविष्य या संदिग्ध वर्तमान। सीमा गई होगी यानी कि भूत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, या फिर कौन सा? इन दोनों में से यहाँ ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, वर्तमान और भविष्य तो है ही नहीं है, तो भूतकाल है। भूतकाल में कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सीमा गई होगी। गई होगी या नहीं गई होगी बिल्कुल क्या है? निश्चित नहीं है, तो संदिग्ध भूतकाल इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है इसका वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है? घड़ियां गिनना। घड़ियां गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना, बेकार होना, समय खराब होना या समय देखना। यहां से जो उत्तर निकल के आएगा वो कौन सा होगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना। घड़ियां गिनना का मतलब यही निकल के आता है, ठीक है, कि घड़ी देखते रहते हैं हम बार, तो हम किसका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आया नहीं है इसलिए हम बार बार को घड़ी को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ये है कि बेचैनी से प्रतीक्षा करना, घड़ियां गिनना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा है भरत मुनि ने नवम स्थाई भाव किसे कहा है? अच्छा, यहाँ से जो आपको मतलब पता होना चाहिए वो ये कि जो भरत मुनि थे उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कुल 8 जो भाव हैं उनको बताया था। कुल 8 स्थाई भाव, स्थाई भावों का उल्लेख किया था उन्होंने, जिसमें कि इस तरह से हैं रति, रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, उत्साह के बाद जुगुप्सा, जुगुप्सा और विस्मय, विस्मय। ये कुल 8 हैं मुख्य जो स्थाई भाव हैं। इसके बाद जो 9वां जो स्थाई भाव था, 9वां स्थाई भाव जो था वो कौन सा था? निर्वेद, ठीक है। निर्वेद जो है वो 9वां स्थाई भाव, मतलब निर्वेद को उन्होंने 9वां स्थाई भाव माना। तो यहाँ से भक्ति, विस्मय, वात्सल्य या निर्वेद, तो निर्वेद ये है आपका 9वां स्थाई भाव। विस्मय तो आपका 8 जो मुख्य भाव स्थाई थे उनमें आ गया, ठीक है। तो 4th हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10, इसमें पूछा है दासत्व। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ये तीनों हो नहीं सकती। पहला भाववाचक, तो इसका जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। दासत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है वाक जमा ईश का सही संधि रूप क्या है? जब आप इनको जोड़ देंगे तो क्या बन के आएगा? ठीक है, वाक जमा ईश, तो क्या बनेगा? वागीश, ठीक है, ये बनेगा। वाकिश, वागिश या फिर वाकीश नहीं बनेगा, वागिश बने, वागीश बनेगा। तो ये जो हमारा उत्तर है वो सही है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। क्या पूछा है इसमें? बस यात्रा का प्रमुख माध्यम क्या है? ठीक है, बस यात्रा का प्रमुख माध्यम है। ये जो रेखांकित शब्द है माध्यम, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द यहाँ से कौन सा हो सकता है? साधन, प्रकार, साध्य या बादल। तो यहाँ से जो सबसे उपयुक्त होगा वो होगा साधन। प्रकार नहीं, साध्य नहीं और बादल नहीं, सबसे उपयुक्त होगा साधन। बस यात्रा का प्रमुख साधन है या बस यात्रा का प्रमुख माध्यम क्या है? तो साधन इसका प्रतिस्थापित शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है पराजय देख शत्रु ने हथियार रख दिए। तो रख दिए यानी कि इस रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं? जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से छोड़ दिए या गिरा दिए, फेंक दिए या फिर डाल दिए। पराजय देख शत्रु ने हथियार रख दिए, तो रख ये कहाँ से आ जाएगा? इसको प्रतिस्थापित कौन सा कर सकता है? इसकी जगह हम कौन से शब्द को का प्रयोग करेंगे? डाल दिए। क्या होगा? पराजय देख शत्रु ने हथियार डाल दिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
एक और एक 11 होते हैं, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनेकता में बल है, एकता में बल है, असंभव को संभव करना, एक समय में एक ही काम हाथ में लेना चाहिए। तो यहाँ से जो आपका आएगा, एक और एक 11 होते हैं, मतलब कि एकता की बात हो रही है, ठीक है। तो एकता में बल होना, तो यहाँ से जो उत्तर निकल के आया वो है एकता में बल है, यानी कि एक और एक 11 हो जाते हैं, तो शक्ति क्या हो गई, वो दुगनी हो गई, तो एकता की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 15 और आखिरी प्रश्न जो हमारा आज का है, इसमें बोला हुआ है कि वह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा? वैसा, इतना, ऐसा या उतना। तो यहाँ से जो चौथा आपका ऑप्शन है वो एकदम सही है। उतना जो शब्द है आपका, वो गुणवाचक विशेषण होगा, किसके लिए? वह के लिए। तो आज के 15 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं और ये जो 15 क्वेश्चंस की सीरीज है ये चलती रहेगी। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। So this is for today, and subscribe the channel, press the bell icon, and thank you.